तीन तलाक कानून से केंद्र सरकार ने जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय किया है, वहीं अभी भी इस समाज की महिलाओं के साथ अभी अन्याय जारी है। ताजा मामला सिद्धार्थनगर जिले के सदर थाना क्षेत्र के लमटिहवा के नौगढ़ का है, जहां पर पीड़ित महिला रुखसार खातून के अनुसार उसकी शादी मार्च 2019 में हुई थी, लेकिन आए दिन घर में उसके साथ घरेलू हिंसा होती रहती थी और दहेज की मांग होती थी। लेकिन किसी तरह से अपने रिश्ते को बचाने को लेकर वह घर में बनी रही। इसी माह दिसंबर के 4 तारीख को फिर से घर में झगड़ा हो कर के रुखसार को उसके मायके गोरखपुर भेज दिया गया और यहाँ पर उसके पति ने दूसरी शादी कर ली, जिसकी सूचना मिलने पर घर पहुँचने पर रुखसार को घर में घुसने नहीं दिया, जिसके बाद वह अपनी समस्या को लेकर न्याय पाने के लिए अपनी बच्ची व भाई के साथ अधिकारियों के यहाँ पहुँची और इंसाफ की मांग की। और मामले में महिला थाने में दहेज उत्पीड़न एवं मारपीट की रिपोर्ट दर्ज हुआ। लेकिन देश महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय कब रुकेंगे और कब महिलाओं को इंसाफ मिलेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। हैं रुखसार खातून बैटपुर नंबर 14 नौगड्डी के रहने वाले हैं। वहाँ मेरी शादी हुई है। पप्पू उर्फ आमिरुल्लाह उर्फ पप्पू प्रधान की बहू है। उनके लड़के आदिल रशीद से हमारा निकाह हुआ था 24 मार्च 2019 में। अब उस पप्पू प्रधान का छोटा लड़का आमिर रशीद वो हमारे साथ बदतमीजी करता था। उसके लिए खाना बनाने के बाद भी वो कहा कि उसकी अम्मी ने कहा कि खाना नहीं बना है, इसलिए हमको मारे हैं। और रात में अपना वो ड्रिंक करके आते थे तो अपना मारते थे। उनके भाई जो हैं आदिल रशीद वो घर में नहीं रहते थे, और रात भर गायब रहते थे। उनके भाई ने हमारे साथ जो भी नाजायज काम करना चाहा उसके लिए हमने मना कर दिया, इसीलिए हमको मारने पीटने लगे। ससुर ने कहा कि ठीक है, लड़का मतलब नहीं समझ रहा है तो हम समझेंगे, हमारे साथ तुम नाजायज रिश्ता रखो, इसलिए हम तुम्हारा खर्चा पानी उठाएंगे, और इसीलिए मारने पीटने लगे। हम इस चीज़ के लिए नहीं तैयार थे, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम अच्छे घर से घराने से बिलोंग रखते हैं। इसीलिए उन्होंने हमको हमारी बहनी को मारना पीटना शुरू कर दिया। और उनकी अम्मी और धमकी देते थे कि दूसरी शादी कर लेंगे। उन्होंने शादी किया, और जिससे शादी किया है वो उसी गांव की रहने वाली है। उनके ड्राइवर की लड़की जुम्मन नाम है, और वो लड़की नाबालिग है, लेकिन शादी से पहले उनका रिलेशन था, इसीलिए लड़का वो घर पर नहीं आते थे, और ना उनके माँ बाप हमारे इर्द गिर्द भटकने देते थे। हमने मुकदमा भी लिखवाया है, लेकिन जो उनको कार्रवाई करनी चाहिए उन्होंने नहीं किया है। 2-3 दिन हो गया है, लेकिन उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की है। अब बताइए, हम बहनी को और जो मतलब प्रेग्नेंट है उस बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे, बताइए। रहने वाले मामला क्या है? गोरखपुर के रहने वाले, गोरखपुर साहबगंज के रहने वाले हैं। मामला ये है, मेरी बहन को जब से शादी हुई 4 साल से मारा पीटा जा रहा है। मारने पीटने के बाद 2-3 बार घर छोड़ दिया गया। उसके बाद समझौता करने के बाद फिर इन्होंने माफी मंगवा के फिर रखा उसको, और फिर उसको मारने पीटने लगे। और उसके बाद अभी 1 महीना पहले उसको जो है घर छोड़ के आए कि बोले कि 5 जनवरी को तुमको घर से बुला लेंगे, तुम यहीं रहो, जब तक यहाँ रहोगी तुम्हारे पेट में बच्चा है, सेफ रहोगी, घर वाले देखे रखेंगे, हम तुमको 5 जनवरी को बुला लेंगे। उसके बाद ये जो है दूसरी शादी कर लिए। अचानक हम लोग को पता चला। क्या चाहते हैं अब? अन्याय नहीं मिल रहा है हमको। यहाँ पुलिस वाले जो है हमारा मामला दर्ज कर लिए हैं, FIR लिख लिए हुए हैं, मगर हम 3-4 दिन से यहाँ 3 दिन से भटक रहे हैं, हमको अन्याय नहीं मिल रहा है।